सारी दुनिया जो है वहाँ एक दक्षिणपंथी उभार हो रहा है विश्व में, और सभी देश उसी दिशा में धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। और उसके मूल में यदि हम जाएंगे तो वही विषय आ जाता है जो हम लोग जिस पर चर्चा कर रहे हैं, पूंजीवाद का संकट। सोवियत संघ के पतन के बाद जब पूंजीवादी देशों ने देखा कि अब हमारा प्रतिद्वंदी दुनिया से हट गया है, समाजवादी देश कमजोर हो गए हैं, तो उन्होंने जो पूंजीवाद के जो वेलफेयर स्टेट की जो धारणा थी उसको एकदम रिवर्स करके उन्होंने उदारवाद और ग्लोबलाइजेशन और नई आर्थिक नीतियों की बात की, और ये कहा कि पूंजी का निर्बाध प्रवाह होना चाहिए, दुनिया एक ग्लोब है। और उसके बाद उसमें जो इंडस्ट्री है ये मुनाफे के लिए चलनी चाहिए, जो मुनाफे में नहीं चलती उस उद्योग को बंद कर देना चाहिए, और जनता को जो भी राहत देने के कार्य हैं इन सब को फिजूल खर्ची वर्ल्ड बैंक इत्यादि के द्वारा ये सब बताया गया। और आपने जो 2006 के बाद की जो क्राइसिस की बात की थी, वो क्राइसिस में ऐसा लगा कि जैसे पूंजीवाद निकल गया है, लेकिन वास्तव में वो निकला नहीं था। वो कंटिन्यूस प्रोसेस चल रही है उसकी क्राइसिस की। और आप देखिए, जब पूंजीवाद का संकट जो है पूंजीवाद का इनबिल्ट है, उसी के अंदर है, वो संकट आएगा ही। उसका कारण यह है कि पूंजीवाद अति उत्पादन करता है, आर्थिक विषमता बढ़ती है जिससे वर्ग संघर्ष बढ़ता है, और महंगाई बेरोजगारी के अलावा पूंजीवादी देश मजबूर हो जाते हैं नए बाजारों को खोजने के लिए। लेकिन इसकी जगह पे 2000 जो नई आर्थिक नीतियां आई, उन्होंने उत्पादन बढ़ाने का रास्ता उतना नहीं चुना जितना कि उन्हें पूंजी को विस्तार दिया, और पूंजी इतनी बड़ी महाशक्ति बन गई कि पूंजी पूरे हर चीज को नियंत्रण करने लग गई, यहां तक कि हमारी संस्कृति और हमारे मानसिकता, दिमाग को भी, हमारे संस्कारों को भी कंट्रोल करने लग गई पूंजी। और इस पूंजी का फ्लो इतना तेजी हो गया जिससे कि ये बहुत ताकतवर हो गई। लेकिन इस पूंजी का जो संकट ये है कि ये पूंजी से पूंजी तो बढ़ रही है, लेकिन समाज में उत्पादन नहीं हो रहा। उत्पादन की गति वो नहीं है जो पूरी जनता के समाज को जरूरत है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक विषमता, जो आर्थिक विषमता है जो आपने जिक्र किया, वो बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है। अब इसमें क्या है कि जनता को, जो आपने कहा कि जनता में गुस्सा है, गुस्सा तो है, लेकिन उसको छद्म नारों के माध्यम से, छद्म नैरेटिव के माध्यम से उसको डाइवर्ट किया जा रहा है। ये एक पूंजी के बल पर हो रहा है। आप उसमें मीडिया का भी रोल है, उसमें सब चीज का रोल है। पूंजी जो है उसको छद्म रास्ते की ओर ले जा रही है, और जो संघर्ष का जो रास्ता जिसको कि उसको करना चाहिए उससे उसको डाइवर्ट कर रही है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी जनता आंदोलन की ओर तो आ रही है, और उसके गुस्से को शांत करने के लिए कुछ राहत के पैकेज देना, जैसे अभी इंग्लैंड का उदाहरण ले लीजिए, ऋषि सुनक आए, उनके सामने जो प्रॉब्लम है, अब वो यदि ये कहते हैं कि हम जो है जनता को राहत देने वाले पैकेज देते जाएंगे, तो वो जो पूंजीवाद की जो क्राइसिस है ब्रिटेन में, उस क्राइसिस और बढ़ती जाएगी। और यदि वो एक्सट्रेसिव मेजर लेंगे, कड़े कदम उठाएंगे आर्थिक रूप से, तो जनता में नाराजगी होगी। तो ये परिस्थिति लगभग सब जगह पे है, और इसीलिए पूंजीवादी देश राहतें देने के बावजूद वो कहीं ना कहीं जो पूंजीवाद की बुनियादी तत्व हैं, डेमोक्रेसी है, उसका लिबरलाइजेशन है, इन सब के ऊपर हमले कर रहे हैं। और यही कारण है कि हमको दुनिया में दक्षिण पंथ का जो उभार, एक दक्षिण पंथी राजनीति जो है वो उभरती दिखाई दे रही है। अब इसमें जो ये संकट जो है, अभी आप देखिए जो युद्ध हो रहे हैं, रूस यूक्रेन युद्ध, आप दो देशों का युद्ध नहीं है, ये भी पूंजीवाद देशों का आपस में बाजार तलाश करने का युद्ध है।
यूक्रेन में अमेरिका अपने हथियार बेच रहा है। रशिया जो है, सोवियत संघ जो है, वो अपने गैस और ये सब चीजों के माध्यम से एशिया और दूसरे देशों में अपने आर्थिक हितों के बारे में भी सोच रहा है। तो अभी जिस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार में लोग सीधे सीधे बाजारों को खोजने निकले थे, अब वैसा नहीं है। लेकिन इसके मूल में बाजारों की खोज भी है। हमारा जो सामान है कहाँ बिकेगा, हमारा मुनाफा कहाँ होगा, क्योंकि जब तक वो मुनाफा कमाकर अपने देश में लाएंगे नहीं, जनता को राहत नहीं दे सकते हैं। उस समाज में, कंट्री के अंदर वो क्षमता नहीं रही कि वो जनता को राहत दे दे, क्योंकि वो पूंजी एक जगह केंद्रित हो चुकी है। बहुत आम तौर पर जो है, बहुत कम पूंजी जो है वो समाज में रोटेट कर रही है। तो इसमें अब आंकड़े आपने बताई हैं, तो इसीलिए ये सब जो परिप्रेक्ष्य हमको दिख रहा है, इसके मूल में पूंजीवाद का संकट है, लेकिन वो पुराने संकटों से अलग रूप में है। आप उसको 1839 की क्राइसिस, या मैं कहूंगा कि 2006 से जो क्राइसिस हुई थी, बैंकों की जो क्राइसिस हुई थी, उससे तो बैंक निकल गए। लेकिन अब जो क्राइसिस आ रही है, ये बहुत बड़े पैमाने पर है और बहुत विस्तारित है। और इसका रिजल्ट क्या होगा कि दक्षिण पंथी जो रुझान है, वो रुझान बढ़ के क्या पूरे दुनिया को लपेट लेगा, या कहीं ना कहीं इस समाज परिवर्तन की ओर बढ़ेगा, ये अभी भविष्य के गर्भ में है, अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन इसके जी मूल में हमको पूंजीवादी संकट देखना चाहिए। जी सोडी जी, तो आपने ये कहा, मैं जगनारायण जी के पास में आता हूँ। आपने ये कहा और पहले शैली जी ने भी ये कहा कि लोगों के अंदर विरोध तो है इस इकोनॉमिक सिस्टम के खिलाफ में, लेकिन उसको डाइवर्ट कर दिया गया है और इसलिए लोग जो है वो छद्म दुश्मन से ही लोग लड़ने भिड़ने में, उससे बचने में लगे हुए हैं। और इस तरीके से जो है वो पूंजीवाद लगातार आगे बढ़ रहा है, दक्षिणपंथी ताकतों के तौर पर वो सामने दिखलाई पड़ रहा है। मैं जगनारायण जी से एक तो ये कि जो सोडी साहब ने कहा, उसके पहले शैली साहब ने कहा, उसके पहले विजय जी ने कहा, उसके ऊपर आपकी क्या सोच और आपकी क्या समझ है? और दूसरी बात मेरी ये है कि ये तो पूरा का पूरा जो मसला है पूंजीवाद का, वो मार्केट के साथ जुड़ा हुआ है, वो कैपिटल के साथ में जुड़ा हुआ है, और जो वो फैल रहा है वो वेलफेयर स्टेट की कॉस्ट के ऊपर, पब्लिक सेक्टर की कॉस्ट के ऊपर जो है वो अपनी ताकत जो है वो बढ़ा रहा है, इकट्ठी कर रहा है। तो इस सिचुएशन को आप आगे के लिए किस तरीके